धनबाद में मतदान की तारीख 25 तारीख है, मात्र 16 दिन रह गए। ऐसे में धनबाद की जनता क्या अब डिसाइड कर पाई है कि आखिर कैसा सांसद वो देखना चाहती है अब, क्योंकि मात्र 16 दिन रह गए हैं और ऐसे में सभी पार्टी और जो प्रत्याशी है वो एड़ी चोटी एक कर रहे, लगातार प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, सभाएं की जा रही हैं, लेकिन आम पब्लिक जो है वो अब भी अपनी समस्याओं से परेशान है। आइए जानते हैं यहाँ की आम जनता से कि आखिर कैसा सांसद वो देखना चाहती है, क्या है धनबाद की उन समस्या जिससे आखिर वो निजात पाना चाहती है। आप देखिए, अब धनबाद में कैसा सांसद देखना चाहते हैं जो कि धनबाद की जो समस्याएं हैं उनसे यहाँ के लोगों को निजात दे सके। धनबाद की जो समस्या है और इसका आवाम चुनेंगे संसद कैसा होना चाहिए, और यहाँ संसद बढ़िया ही होना चाहिए जो मजबूती लाए और पब्लिक के लिए जो है ना काम करे, और ज़मीनी भी काम करे और पब्लिक का काम करे। जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है और बहुत सारा मुसीबत है, सड़क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब का भी। तो ऐसा सांसद चाहिए जो यहाँ की जो समस्या है उससे यहाँ के पब्लिक को निजात दिला सके। आप बताइए कि आपके हिसाब से कैसा सांसद होना चाहिए धनबाद में, और धनबाद की क्या समस्या है जिससे निजात मिले। यहाँ तो हर वर्ग के आदमी है, गरीब है, अमीर है, मैदानतर है, ताकि सबको सहूलियत मिले, कि सबको सुविधा हो, अच्छा ढंग से रहे। गरीब में सब कोई जैसे बच्चा को पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल में वैसा हिसाब से नियम कानून चले, वही चाहते हैं। शिक्षा पे ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे। आप बताइए कैसा सांसद होना चाहिए धनबाद में। धनबाद में ऐसा जो ज़मीनी स्तर पे काम कराए, सिर्फ सांसद हो जाने से तो नहीं होगा। पिछले भी कई सालों से आप देख रहे होंगे सांसद तो है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पैसे आ रहे हैं उसमें तो यूटिलाइज कर रहे हैं, वो पैसा रिटर्न चले जाते हैं। वैसा सांसद हो जो धनबाद में काम करे। आप देख पाएंगे कि गोविंदपुर में आए दिन एक्सीडेंट होता है, एक फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है। आप यहाँ बैंक मोड़ में देखिए आए दिन जाम रहते हैं, स्टील गेट हमेशा जाम रहते हैं, तो ये कहाँ कुछ काम हो रहा है। एक बड़ी मुद्दा है कि सहारा इंडिया का भुगतान आज बरसों से 12-15 साल से गरीबी जो रेहड़ी सब्जी बेचते हैं, अंडा बेचते हैं, उनका पैसा सरकार के पास फंसा हुआ है, लेकिन उसको ना तो यहाँ के सांसद ना तो यहाँ के एमएलए कुछ करते हैं, ना उसके बारे में कभी आवाज़ उठाते हैं। दूसरे स्टेट में बिहार चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ के जो सांसद हैं वो लोग सभी कोई हल्ला करते हैं, जाकर के विधानसभा में लोकसभा में जाके बोलते हैं, लेकिन हमारे झारखंड के ना तो कोई एमएलए ना कोई सांसद इस मुद्दे को उठाते जो सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी आम पब्लिक की समस्या यही है कि कोई भी जाकर आवाज़ नहीं उठाते। झारखंड की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है कि आज गरीबों का पैसा सहारा का में फंसा हुआ है, लेकिन कोई नहीं बोलते हैं, सिर्फ काम के नाम के सांसद बने रह जाते हैं। बिल्कुल, तो नाम के सांसद बने रह जाते हैं। सांसद ऐसा होना चाहिए जो ज़मीनी स्तर पर काम करे। आपके हिसाब से धनबाद में क्या समस्या और कैसा सांसद होना चाहिए जो धनबाद की इन समस्याओं से लोगों को निजात दिलाए। सांसद तो अच्छा ही होना चाहिए, सबका विचार में यही रहता है कि सांसद अच्छा हो, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, और लोगों के साथ साथ मतलब जो क्षेत्र है, क्षेत्र में जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, गरीबी है और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो लोकल लेवल पे भी देखा जाए। ये सब कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम है जिनको सरकार को देखना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन, ये सारे अलग। आपके हिसाब से धनबाद की क्या समस्या है जिससे यहाँ के लोगों को निजात मिले, और सांसद आखिर कैसा होना चाहिए धनबाद का जो इन समस्याओं से निजात दिलाए। क्राइम धनबाद में हमेशा से रहा है मैम। धनबाद में क्राइम नहीं हो, ऐसा पढ़ा लिखा इंसान हो, किसी भी जाति किसी वर्ग से हो, जो कम से कम धनबाद की समस्या को समझ सके। डेवलपमेंट बहुत बड़ा कंसर्न है। धनबाद सबसे बड़ा रेजिंग देता है कोयले का और सबसे ज़्यादा रॉयल्टी देता है रेलवेज़ को, बट आप आज भी आप कहीं जाओ बाहर से घूम के आओ तो आपको धनबाद आने के बाद लगता है ऐसे कि अपना टाउन पीछे चल रहा है। नो डाउट ग्रोथ बहुत ग्रोथ है इस 5-6 साल में, बट अभी भी बहुत पीछे है। ग्लोबल दुनिया में सब चाहते हैं जो हमको पुणे में, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में मिले वो धनबाद में ही मिले। ये लोग नहीं सोचते हैं, ये अभी भी कोयले के पीछे सब डिस्टर्ब है। सारा का सारा फैमिली, इंटायर फैमिली आप देखिए कोयले के पीछे इन्वॉल्व है, कोयले के लिए ही लड़ाई है और अपना पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लोग लड़ रहे हैं। ऐसा आदमी बने, ऐसा इंसान बने जो धनबाद के बारे में सोच सके, ताकि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए, सब कुछ ना पढ़ने ना जॉब करने के लिए। यस मैम। तो आप बताइए कि महिलाओं के लिए सांसद को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। सेफ्टी, ये सेफ्टी और फ्रीडम हो, औरत कहीं जाए आए तो बात कर सके, और लड़की लोग को कहीं जाने आने का फ्रीडम मिले, वहाँ कहीं जाने से डरती है या फिर बहुत तरह का चीज़ ऐसा होता है जो निकल नहीं पाती है औरतें, वो सब चीज़ मिले।
महिलाओं के लिए फ्रीडम होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। कुछ और भी लोग आइए, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए कि धनबाद में कैसा सांसद होना चाहिए आपके हिसाब से, और धनबाद की क्या मूलभूत समस्या है जो यहाँ के लोगों को इससे निजात मिलना चाहिए? यहाँ की सारा सुविधा मिले और क्या। धनबाद में क्या एक बहुत बड़ी समस्या आपके हिसाब से? बहुत बड़ा समस्या यहाँ का अभी जैसे आपको हॉस्पिटल वगैरह का आए दिन नहीं देखते हैं। ये PMCH है, उसका कितना कहीं बेड नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। सुविधा नाम का तो कोई चीज़ें नहीं है। अक्सर यहाँ सुनने में आता है कि लोग आई महिला प्रेग्नेंट है, उसका डिलीवरी होना है, बाहर हो जाता है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं, कोई ऐसे अटेंडेंट जो है वो लोग करवा रहा है। बहुत सारा बस तमाम अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। आप बताइए, यंगस्टर्स हैं आप, आपके हिसाब से धनबाद की क्या समस्या है, और इस बार क्योंकि चुनाव है, कैसा सांसद आप चुनना चाहेंगे जो समस्याओं से निजात दिलाए? देखिए, वैसे तो हम इस सब में इंटरेस्ट नहीं रखते, चुनाव में इंटरेस्ट नहीं रखते ही नहीं। आप 18+ है, वोट देते या नहीं देते? हाँ, वोट तो देते हैं। तो वोट देते वक्त क्या सोचकर आप वोट देते कि आखिर कैसा सांसद होना चाहिए कि धनबाद की जो समस्या है, बेसिक जो नीड है, उसको पूरा कर सके? बेसिक नीड देखिए, जितना भी जो भी है अभी सांसद में जो भी खड़े हैं यहाँ पे, सब तो ठीक ही ठाक है। अब वो तो अब अपना है तो अब मैम देखिए, सबसे पहले हम युवाओं में बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो भी हमारे सांसद बने किसी भी पार्टी से जो भी है, तो पहले कि युवाओं को देखा जाए कि जो बेरोज़गारी है उसको पहले अपने जो क्षेत्र में, जो अपने लोकसभा क्षेत्र में है, उसको कम किया जाए। क्योंकि अभी कहीं भी आप देख लीजिए, युवा जो है सबसे बड़ा है कि बेरोज़गारी। कहीं भी अब बेरोज़गार सब है, सबके पास अच्छे अच्छे डिग्री हैं, पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा, वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे हैं। और जो बाहर जाना पड़ता है। हाँ, बाहर जाना पड़ता है। वहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो बाहर यहाँ से आप देख रहे हैं झारखंड के लोग बाहर जा के काम कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हो। है कि उनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, लेकिन अब क्या है कि अब उनका फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं है, इस वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं कि उन लोगों को छोटा काम करना पड़ रहा है। तो ये है कि जैसे कि कोई भी बने तो वो कि अपने एरिया में जैसे कि देखे, नौकरी दे युवाओं को। सबसे ज़्यादा तो अभी युवाओं में यही दिक्कत है। बिल्कुल, युवाओं को नौकरी दे, बच्चों को सही शिक्षा दे, रोड दे, फ्लाईओवर दे, तमाम अलग अलग तरह के मामले हैं धनबाद में। ये भी कहा गया कि धनबाद की जो जनता की जो समस्या है, वो आवाज़ जो है वो नहीं उठ पाती है लोकसभा में या राज्यसभा में। तो कुल मिलाकर यहाँ की जनता में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं, इन लोगों का यही मानना है कि शायद अगर सही तरीके से चुनाव किया जाए तो एक सही सांसद मिले धनबाद को, और यहाँ की जो मूलभूत समस्या उससे यहाँ के लोगों को निजात मिले। चाहे वो हर वर्ग के लोगों, बच्चे हो जो कि एडुकेशन खोज रहे हैं, युवा हैं जो वो रोज़गार खोज रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो सुरक्षा खोज रही हैं, और जो आमजन है वो अपने घर में एक सही माहौल खोज रहे हैं, सुरक्षा खोज रहे हैं। क्राइम रेट जो है इसमें इजाफा जिस प्रकार से धनबाद में देखने को मिल रहा है, उससे निजात खोज रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ फैसला इस बार धनबाद की जनता 25 मई को तय करती है और क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम सभी दर्शकों से यही अपील करेंगे कि 25 मई को आप मतदान करने अपने घर से ज़रूर जाएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपके मताधिकार का सही प्रयोग ही आपके सही उज्जवल भविष्य का सही चुनाव करेगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।